जब हर चीज सरकारी आंकड़े पर जायज है, अवैध किस रूप में हो गए? अगर नाले की जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया तो सरकार ने किया, सरकार ने अवैध कब्जा करके उस पर सड़क का निर्माण कराया है। पार्टी ने पास किया है ये आदेश, पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। अबरार नगर, पंत नगर और रहीम नगर को बचाने के लिए बनी लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक अबरार नगर में हुई। बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा नेत्री वंदना मिश्रा समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार गुंडागर्दी कर रही है। ऐसे हालात तो इमरजेंसी में भी नहीं बने थे, जबकि मौजूदा सरकार इमरजेंसी को संविधान विरोधी बताती है, लेकिन बुलडोजर तो उस समय भी नहीं चला था। लखनऊ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक में रविवार को तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर शहर के सोशल वर्कर ने हिस्सा लिया। इस दौरान यहां हुई सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में कभी किसी का घर नहीं तोड़ा गया था। उस दौरान सीबीआई, ईडी का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया था। इमरजेंसी में कभी किसी आदिवासी के सर पर पेशाब नहीं किया गया था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार में ये सब होता है। आज वो सब कुछ हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। मौजूदा सरकार इस तरह की कार्रवाई कराकर लोगों का नहीं बल्कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका नमूना देखने को मिला है। यही रवैया रहा तो इनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई बचा नहीं पाएगा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम सब आपका सहयोग करने के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों से लेकर महिलाओं तक के सड़क पर आकर विरोध दर्ज कराना होगा। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब बुलडोजर आए तो उसके सामने सभी का सीना होना चाहिए। समिति में शामिल दिनकर कपूर और प्रवीण सिंह ने बताया कि जमीन बचाओ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन में सरकार से कुकरैल रिवर फ्रंट को योजना को रद्द करने, अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और स्कॉर्पियो क्लब जैसी बस्तियों में कराई गई मनमानी पैमाइश को खारिज करने की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए हजारों पर्चे लखनऊ के कोने कोने में वितरित किए जाएंगे। लोगों की बैठकें की जाएंगी और प्रशासन से इन सवालों पर संवाद किया जाएगा। सम्मेलन में कहा गया कि योगी सरकार रियल एस्टेट कारोबारी के हितों को पूरा करने के लिए एजेंट बनी हुई है। सरकार और प्रशासन के लोग वैध खसरा खतौनी रजिस्ट्री के कागजात होने के बावजूद निवासियों को अवैध अतिक्रमणकारी बताने में लगी है। पूरे लखनऊ में भय व आतंक का माहौल बनाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। सरकार को अपने इस दमन अभियान से पीछे हटना चाहिए और आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए समस्याओं का लोकतांत्रिक समाधान करना चाहिए। सम्मेलन की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी की पूर्व मेयर की प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने किया। इसके अलावा संयोजक राकेश मणि पांडे ने किया। सम्मेलन को लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, विधायक व पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर, सीपीएम के प्रवीण सिंह, भाकला माले के मगन, अकबर नगर के नेता इमरान राजा, समाजवादी पार्टी की पूर्व सचिव शर्मिला महाजन, समाजवादी नेता पूजा शुक्ला, संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शहजाद आलम, राजेंद्र प्रसाद मौर्य आदि लोगों ने संबोधित किया। और ये आप जो है इस तरह का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की पार्टी जो है कर रही है, इसका आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, आज कुल मिलाकर के अघोषित इमरजेंसी का दौर चल रहा है, जिसमें सरकार बुलडोजर की खौफ पैदा कर लोगों के घरों को एक एक करके ढहाने का काम कर रही है। अकबर नगर ढहाने के बाद अब सरकार की बुरी नजर आपके खुर्रम नगर, अबरार नगर, पंत नगर आदि क्षेत्र की जनता की घरों को ढहाने पर लगी है। और मेरा कहना यह है कि जो पिछले 60-70 सालों से यहाँ पर
बाकायदे जमीन का रजिस्ट्री कराए हैं, रजिस्ट्री का पैसा सरकारी खजाने में गया है, सबका बाकायदे म्यूटेशन हुआ है, घरों का निर्माण हुआ है, घरों का टैक्स देते हैं, पानी का कनेक्शन है, पानी का बिल भुगतान करते हैं, बिजली का कनेक्शन है, बिजली का भी बिल भुगतान करते हैं। जब हर चीज सरकारी आंकड़े पर जायज है, अवैध किस रूप में हो गया। रही बात ये वर्तमान में जिस नाले का हवाला दे रहे हैं, रेवेन्यू पेपर में वो नाला 40 मीटर का था, जिसमें से उस 40 मीटर के 20 मीटर जमीन पर सरकार ने सड़क बनवा दिया। बचा 20 मीटर, जिसमें भी अभी नाले पर पानी बह रहा है। मौके पर 20 मीटर अभी भी बचा हुआ है। अगर नाले की जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया तो सरकार ने किया, सरकार ने अवैध कब्जा करके उस पर सड़क का निर्माण कराया है, तो इसमें जनता कहाँ दोषी है। जनता का हर चीज जायज है। सरकारी दस्तावेजों पर वो सारे के सारे जो उसको नियम कानून फॉलो करने चाहिए, जनता सब उसका फॉलो कर रही है। जनता किसी कारण से, किसी कोने से, किसी बिंदु पर कहीं अवैध न काम किया है, न उसका निर्माण अवैध है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पास किया है ये आदेश कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। क्या वो बोर्ड में पास हुआ? और उस बोर्ड में ये लड़ाई किस तरह से लड़ी जानी चाहिए थी? ये लड़ाई पीआईएल के जरिए लड़ी जानी चाहिए थी। जब पीआईएल खारिज होती फिर आपके पास मौका मिलता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।